प्रश्न 1, इनमें से किस पौराणिक जोड़े का विवाह स्वयंवर समारोह के माध्यम से हुआ था? उत्तर, राम और सीता। भगवान राम और माता सीता का विवाह मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को हुआ था। इस तिथि को शास्त्रों में विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। यह दिन बहुत खास है। इस दिन भगवान राम और देवी सीता का विवाह हुआ था। राजा दशरथ के घर में राम जी का जन्म हुआ था और देवी सीता राजा जनक की पुत्री थी। मान्यता है कि देवी सीता का जन्म धरती से हुआ था। राजा जनक हल चला रहे थे। उस समय उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी जिसका नाम उन्होंने सीता रखा था। सीता जी को जनकनंदिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। एक बार देवी सीता ने शिव जी का धनुष उठा लिया था, जिसे परशुराम के अतिरिक्त और कोई नहीं उठा पाया था। राजा जनक ने निर्णय लिया कि जो भी शिव जी का धनुष उठा लेगा, सीता का विवाह उसी से होगा। देवी सीता के स्वयंवर के लिए घोषणाएं की गई। स्वयंवर में कई राजकुमार आए हुए थे। उनके साथ साथ श्री राम और लक्ष्मण भी आए हुए थे, पर कोई भी शिव जी के धनुष को नहीं उठा सका। राजा जनक हताश हो गए और उन्होंने कहा कि क्या कोई भी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और धनुष टूट गया। इस प्रकार देवी सीता का विवाह भगवान राम से हुआ। भारत में राम और सीता को आदर्श दंपत्ति, पति पत्नी का उदाहरण समझा जाता है। रुक्मिणी और भगवान कृष्ण ने प्रेम विवाह किया था। रुक्मिणी भगवान कृष्ण की इकलौती पत्नी और रानी है। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी के अनुरोध पर उनके अवांछित विवाह को रोकने के लिए उनका अपहरण कर लिया और उनके साथ भाग गए। राजा दुष्यंत और शकुंतला स्वेच्छा से गंधर्व विवाह किया, जिसका विवरण महाभारत में है। अर्जुन ने बलराम और कृष्ण की बहन सुभद्रा का हरण करके उससे विवाह कर लिया। प्रश्न 2, दक्षिण भारत का इनमें से कौन सा मंदिर मुख्य रूप से भगवान विष्णु के एक रूप को समर्पित है? उत्तर, वेंकटेश्वर मंदिर, तिरुमला। वेंकटेश्वर मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में पहाड़ी शहर तिरुमला में स्थित एक हिंदू मंदिर है। मंदिर विष्णु के एक रूप वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मानव जाति को कलियुग के परीक्षणों और परेशानियों से बचाने के लिए यहाँ प्रकट हुए थे। इसलिए इस स्थान को कलियुग वैकुंठम नाम भी मिला है और यहाँ के भगवान को कलियुग में प्रकट किया गया है। मंदिर को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे तिरुमला मंदिर, तिरुपति मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर। वेंकटेश्वर को कई अन्य नामों से जाना जाता है, बालाजी, गोविंदा और श्रीनिवास। नटराज मंदिर, जिसे चिदम्बरम नटराज मंदिर या थिल्लई नटराज मंदिर भी कहा जाता है, एक हिंदू मंदिर है जो नटराज को समर्पित है, शिव नृत्य के स्वामी के रूप में। चिदम्बरम, तमिलनाडु, भारत में। बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजाराजेश्वरम या पेरुविदाय क्रिविल भी कहा जाता है, भारत के तमिलनाडु के तंजावुर में कावेरी नदी के दक्षिण तट पर स्थित शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। रामनाथ स्वामी मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम द्वीप पर स्थित भगवान शिव को समर्पित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। प्रश्न 3, इनमें से कौन सा ब्रांड करसनभाई पटेल ने शुरू किया था और उसका नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा था? उत्तर, निरमा। करसनभाई का जन्म गुजरात के मेहसाणा के रूपपुर नामक एक छोटे से गाँव में हुआ था। उनका कम उम्र से ही डिटर्जेंट पाउडर के निर्माण के प्रति आकर्षण था। बैचलर्स ऑफ साइंस केमिस्ट्री में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अहमदाबाद के न्यू कॉटन मिल्स में लैब तकनीशियन के रूप में अपना करियर शुरू किया। करसनभाई रसायन के क्षेत्रों में बहुत सक्षम थे और उन्हें 1969 में गुजरात सरकार के राज्य सरकार के भूविज्ञान और खनन विभाग में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने जुनून पर काम करना शुरू किया। उनका पहला ऑफिस 10 बाय 12 फीट का कमरा था। उन्होंने न केवल इस कमरे में प्रयोग किया बल्कि प्रोडक्ट को पैक किया और उत्पादों को बेचना भी शुरू किया। करसनभाई ने अपनी साइकिल से हस्तनिर्मित डिटर्जेंट के पैकेट को कार्यालय के रास्ते पर पड़ने वाले घरों को बेचना शुरू कर दिया। प्रॉक्टर एंड गैम्बल और हिंदुस्तान लीवर जैसे प्रसिद्ध ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्धा कोई मजाक नहीं था। इन बहुराष्ट्रीय निगमों में डिटर्जेंट पाउडर और केक निर्माण पूरी तरह से हावी थे। उन्होंने अपने उन सभी ग्राहकों के लिए मनी बैक गारंटी नीति भी लागू की जिन्होंने उनसे साबुन पाउडर खरीदा था। करसनभाई का डिटर्जेंट 3 प्रति किलोग्राम पर बेचा गया। उपभोक्ताओं ने उत्पाद को पसंद करना शुरू कर दिया क्योंकि इसकी कीमत वास्तव में कम थी। सस्ती कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद में निवेश करने से कौन मना करेगा। उनके डिटर्जेंट ने अन्य प्रतिष्ठित ब्रांडों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। 3 साल तक इसे बेचने के बाद करसनभाई ने अपने गृहनगर अहमदाबाद में अपनी पहली दुकान का उद्घाटन किया।
किसी ब्रांड को लोकप्रिय बनाने के लिए उसका नाम देना महत्वपूर्ण है। पटेल जी की पीले रंग की डिटर्जेंट को उनकी प्यारी बेटी निरुपमा के बाद निर्मा नाम मिला। उनकी बेटी का एक कार दुर्घटना में निधन हो गया था और उसके प्रति अपार स्नेह और प्यार निर्मा के रूप में आया। बाद में करसन भाई एक पर्यावरण अनुकूल सूत्र के साथ आए, जिसने डिटर्जेंट उद्योग में एक क्रांति पैदा की। फॉस्फेट मुक्त डिटर्जेंट के लॉन्च ने सभी वर्गों के उपभोक्ताओं को आकर्षित किया और अन्य प्रतियोगियों ने भी इन विचारों को लागू करना शुरू कर दिया। निर्मा अपने लॉन्च के एक दशक के भीतर भारत की सबसे बड़ी डिटर्जेंट बेचने वाली कंपनियों में से एक बन गई। आज तक यह कंपनी डिटर्जेंट की दुनिया में 35% और 20% बाजार हिस्सेदारी का दावा करती है। निर्मा ग्रुप ने खुद को सोडा मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी लॉन्च किया। प्रतिभा को पहचानते हुए भारत सरकार ने करसन भाई को 2 बार साबुन और डिटर्जेंट के विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। वर्ष 2017 में श्री पटेल ने अन्य भारत के सबसे धनी लोगों में 38वां स्थान प्राप्त किया। वह पद्म श्री पुरस्कार के भी गौरव प्राप्त हैं। प्रश्न 4, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जहां यह जानवर अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? उत्तर गुजरात। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात पश्चिमी भारत में एक वन्य जीव अभयारण्य है। यह एशियाई शेरों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। प्रश्न 5, इस शख्सियत को पहचाने जो कि इस तस्वीर में अपने छात्र नेता के दिनों में नजर आ रहे हैं। उत्तर अरुण जेटली। अरुण जेटली 28 दिसंबर 1952 से 24 अगस्त 2019 तक एक भारतीय राजनीतिज्ञ और वकील थे। भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य, जेटली ने 2014 से 2019 तक भारत सरकार के वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री के रूप में कार्य किया। जेटली ने पहले वित्त, रक्षा, कॉर्पोरेट मामलों, वाणिज्य और उद्योग और कानून और न्याय के कैबिनेट विभागों को संभाला। वाजपेयी सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार में 2009 से 2014 तक उन्होंने राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता थे। उन्होंने गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत की, जिसने देश को एक जीएसटी शासन, विमुद्रीकरण, आम बजट के साथ रेल बजट के विलय और दिवाला और दिवालियापन संहिता की शुरुआत की। जेटली ने स्वास्थ्य मुद्दों के कारण 2019 में दूसरे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का फैसला किया। उन्हें सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में 2020 में मरणोपरांत भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रश्न 6, यदि आप तांबा रस्सा या पांढरा रस्सा में तैयार व्यंजन खा रहे हैं तो आप इनमें से किस क्षेत्र का पारंपरिक व्यंजन खा रहे हैं? उत्तर कोल्हापुर। कोल्हापुर पश्चिम भारतीय राज्य महाराष्ट्र में पंचगंगा नदी के तट पर स्थित एक शहर है। यह अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है, जैसे प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर, एक हिंदू तीर्थ स्थल। प्रश्न 7, इनमें से कौन सी नदी 3 एशियाई देशों चीन, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है? उत्तर सिंधु नदी। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह चीन, पश्चिमी तिब्बत, भारत, लद्दाख और पाकिस्तान से होकर बहती है। मानसरोवर झील के आसपास के क्षेत्र में तिब्बती पठार की उत्पत्ति नदी भारत के लद्दाख क्षेत्र से होकर गिलगित बाल्टिस्तान की ओर जाती है और फिर पाकिस्तान में एक दिशा में बहती है। कराची शहर के बंदरगाह के पास अरब सागर में विलय हो जाती है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न 8, इनमें से किससे अमचूर पाउडर बनाया जाता है? आमचूर या अमचूर पाउडर, जिसे आम पाउडर भी कहा जाता है, भारतीय फल मसालों के पाउडर में से एक है जो सूखे हुए हरे आम से बनाया जाता है। प्रश्न 9, अनारकली, कफ्तान और अंगरखा किसके प्रकार हैं? उत्तर कुर्ती। प्रश्न 10, इनमें से किस सेलिब्रिटी की पुत्रियों के नाम रेने और अलीशा हैं? उत्तर सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन ने 2000 में रेनी को गोद लेने के एक दशक बाद 2010 में अलीसा को गोद लिया था। प्रश्न 11, जैसे गुरुवार या बृहस्पतिवार एक ही दिन के नाम हैं, उसी प्रकार सप्ताह के दिन के नाम का इनमें से कौन सा जोड़ा एक ही दिन के नाम है? उत्तर रविवार, इतवार। प्रश्न 12, सड़क यातायात संकेतों के संदर्भ में स्टॉप के चिन्ह का आकार कैसा होता है? उत्तर अष्टकोना। प्रश्न 13, कपूर परिवार के इन सदस्यों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर बड़े से छोटे के क्रम में लगाएं। उत्तर पहले आते हैं पृथ्वीराज कपूर। उनका जन्म 3 नवंबर 1906 समुद्री पाकिस्तान में हुआ। उनका निधन 29 मई 1971 को मुंबई में हुआ। फिर आते हैं शशि कपूर। उनका जन्म 18 मार्च 1938 कोलकाता में हुआ। उनका निधन 4 दिसंबर 2017 को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई में हुआ।
फिर आते हैं ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 चेंबूर, मुंबई में हुआ। उनका निधन 30 अप्रैल 2020 सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मुंबई में हुआ। आखिरी में करीना कपूर खान एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो हिंदी फिल्मों में दिखाई देती हैं। वह अभिनेता रणधीर कपूर और बबीता की बेटी और अभिनेत्री करिश्मा कपूर की छोटी बहन हैं।